और मरने के बाद भी निकलेगा, शरीर से खून निकलेगा। परंतु अगर उस व्यक्ति को आप कोई दुखी खबर सुना दें, अरे मान लीजिए उसकी कोई बीवी है, तुम्हारी बीवी मर गई, उसको क्या दुख होगा? नहीं होगा, कोमा में पड़ा है ना। मन ये सोचने विचारने की शक्ति नहीं दे रहा, बुद्धि को मैसेज ही नहीं जा रहा, क्योंकि कोमा में पड़ा है। तो दुख का भोग नहीं हुआ, हमारी तरह हाय हाय नहीं चिल्लाया। लेकिन हम अगर हमारे साथ का कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चला जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब हमें कोई ऐसी व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु हमें प्राप्त होता है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में अपना सुख ढूंढते हैं, जैसे कि टीवी देखने में, सीरियल देखने में हमें बड़ा सुख मिलता है। कोई अमुक सीरियल, कोई स्पेशल सीरियल आए तो हम अपने किचन का काम या जो भी है, जो लेडीज बाहर काम करती हैं, वो कभी इंटरनेट पे, जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी तो मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, तो उसको एक सीरियल बड़ा पसंद था। मुझे उस सीरियल का नाम तो ध्यान नहीं, लेकिन उस लड़की को सीरियल बड़ा पसंद था। तो वो क्या करती थी, लेट हो जाता था क्योंकि मेट्रो वगैरह बड़ी देर तक और यूँ कह लीजिए लेट हो ही जाता था, तो वो अगले दिन आकर पिछले दिन का सीरियल देखती थी। और जब मैं उसके साथ बैठ के उसके सीरियल को कभी कभार जब नज़र पड़ जाती थी, देखा करती थी, तो मैं सोचती थी इसमें देखते क्या, इसे इतना मज़ा क्या आता है इसे देखने में। ये तो यही रोना धोना लगाते रहते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसको मारा उसको मारा, बस खत्म। इसमें इतना मज़ा क्यों आता है इन्हें? पर आता है ना, उसे मज़ा आता है तभी तो देखती है। तो हम अपने मज़े को जगह जगह ढूंढते हैं। कभी शादी पार्टी में गए तो अपने इस शरीर को सजाकर इसमें मज़ा ढूंढते हैं, जबकि देखने वाला कौन है। पर फिर भी हम सोचते हैं कि सामने हमें देखेंगे तो कुछ प्रशंसा होगी, कोई कुछ जलेगा, कोई हमारी तारीफ करेगा तो मज़ा आएगा, है ना। तो हमें सुखी रहने की आदत है, दुखी रहने हमारा बस में नहीं। जब हम दुखी होते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, मतलब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दुखी होना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि भगवान कभी दुखी नहीं होते। भगवत गीता में भगवान स्वयं ये कहते हैं, ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना। ममे वांचो, मेरा अंश है जे जीव, जो हम हैं वो जीवात्माएं हैं, आत्मा जो कभी मरती नहीं। हम कभी नहीं मरते, ये शरीर हमारा जाता है परंतु हम कभी नहीं मरते। ये आत्मा हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती है। आपने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा। कभी आपने सोचा है वो राजसी घराने में पली, कोई गरीब परिवार में पली नहीं थी। 500 गज का मकान, 1000 गज का मकान नहीं था उनका। आज तो जो अगर 500 गज का मकान हो, 1000 गज का हवेली हो तो उसको हवेली कह दिया जाता है, परंतु वो तो राजघराने की राजकुमारी थी। शादी से पहले भी राजकुमारी थी और शादी के बाद जिस घर में गई वो भी एक राजघराना ही था, वो कोई गरीब परिवार नहीं था। परंतु फिर भी ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो कि उन्होंने राजघराने को ठोकर मार दी। उस राज ऐश्वर्य को, जिस पैसे के लिए हम दिन रात इतना मेहनत करते हैं, अपने आप को खपा देते हैं, जाने कितनों की बातें सुनते हैं, उसी पैसे को उन्होंने ठोकर मार दी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा उनके साथ। क्या हुआ था? उन्हें ये मालूम पड़ गया था कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, और उनका संबंध श्री भगवान से है। क्योंकि हम आत्मा हैं, जानकर सुनकर बहुत अजीब लगता है ना। ये हमने कई बार सुना है कि हम आत्मा है, आत्मा है, एक दिन हमने मरना है। ये बात तो सबको पता है ना, कुछ नया तो मैं नहीं बता रही कि हमने एक दिन मरना है। कुछ नया है क्या? पता है ना हमने सबने मरना है। फिर इस बात पर हम सोचते क्यों नहीं कि हमने एक दिन मरना है। मेरे पास एक प्रश्न आया था, उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि माता जी आप बोलती हैं कि हमने मरना है, मरना तो है तो क्यों ना मौज मस्ती करके मरा जाए, खा पी के मरा जाए। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, मौज मस्ती करके मरा जाए, खा पी के मरा जाए, खूब तैयार श्यार होकर मरा जाए, ठीक है। पर क्या फ़ायदा
आखिर मरना तो मरना ही है, फायदा क्या बताइए। अगर आज हमने खूब रसमलाई खा ली और बढ़िया बढ़िया पदार्थ खा लिए, तो कल वो पदार्थ कहाँ जाएगा? कोई बता सकता है? कहाँ जाएगा? टॉयलेट में जाएगा भाई। सुबह जाएंगे, पेट साफ करेंगे ना, है ना। एक माता जी जब बताती थी ना मुझे, तो उस समय ना मुझे वो रसमलाई खाने का बड़ा शौक था, मुझे बड़ी पसंद थी रसमलाई। तो एक दिन मैं माता जी के घर गई और मैं माता जी के घर में रसमलाई बनी थी। तो माता जी कहती, माता जी कैसी लगी? मैंने कहा माता जी बहुत अच्छी है, एक और दूँ? जी ज़रूर दीजिए। माता जी ने मुझे एक और दी। माता जी ने कहा एक और दूँ? मैंने कहा माता जी दे दीजिए। 3 रसमलाई खाने के बाद माता जी ने कहा माता जी स्वाद कैसा लगा? मैंने कहा माता जी स्वाद तो अच्छा ही है। तो कह रही थी माता जी कल देखते हैं, जब आप टॉयलेट में बैठेंगे, टॉयलेट में पेट साफ करेंगी, उस समय जो स्वाद और सुगंध आएगी वो आपको कैसी लगेगी। बात तो बहुत अजीब सी लगी सुनने में, लेकिन थी सत्य। हम इस शरीर को जो कुछ भी देते हैं उसका आखिर में कोई मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि मरना हम सभी ने। आप सोच रहे हैं ना बार बार मरने मराने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ये तो बता दें कि हम एक आत्मा हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हृदय को कुछ अच्छा अच्छा महसूस होता है, एक अजीब सी शांति मिलती है। हम कहते हैं ना शांति पानी हो तो चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, शांति मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम वहीं से आए हैं जहाँ से हमें शांति प्राप्त हो रही है, और वहीं जाना है, उन्हीं के घर जाना है। हम इस संसार में हम जितना मर्जी जद्दोजहद कर लें, हम हमेशा ही दुखी रहेंगे। मैं माता जी का ये किया गया डेकोरेशन देख रही थी और इसे देखकर मुझे ये चमक, ये दमक, ये फुलवारों की महक, ये सब सरकार तुम्ही से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। भगवान ही हैं जो हमारे देशी हैं और जो हमारे सुख दुख का खबर रखते हैं। श्री भगवान जिन्हें शास्त्र कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और इनसे निकले हुए जितने भी अवतार हैं वो सारे इनकी कलाएं हैं। ऐसा अगर आपने सुना हो, श्रीमद् भागवत का नाम सुना है आप लोगों ने? श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भी होती है कहीं कहीं पर। तो इन्हें जिन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी, ऐसा वो कह रहे हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूरी भागवतम को पढ़ समझ लेने के बाद वो उन्होंने शुरू में ही इस बात को डिक्लेयर किया है कि जिसकी भागवतम आप सुन रहे हैं, जरा सुन लीजिए वो आखिर है कौन। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, वो स्वयं भगवान है। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला होती है जिसमें ब्रह्मा जी जो होते हैं भगवान के बछड़ों को और उनके सखाओं को चुरा लेते हैं, उस समय ब्रह्मा जी भगवान के सामने खड़े होकर बहुत देर तक स्तुति करते हैं और पूरी की पूरी स्तुति करते हुए मात्र केवल एक शब्द कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हे गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनका ही मैं भजन कर रहा हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे कृष्ण जो अत्यंत ही दयालु हैं, जो रूप और सौंदर्य की मूर्तिमान स्वरूप हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी ये जो जीवात्माएं हैं, यानी कि जो हम हैं,
वो भगवान के अंश हैं। क्योंकि भगवान के अंश हैं, इसलिए जिस प्रकार भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो हम भी हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे? भगवान का भजन करके। जानते हैं आप अभी हमें कितना अमूल्य रत्न। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास दीक्षा लेकर जाता है और गुरुजी से एक गुह्यतम मंत्र सुनता है। वो मंत्र जो अभी आप लोग की महामंत्र कर रहे थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र लेकर जाता है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये बहुत गुह्यतम मंत्र है, इसको ध्यान पूर्वक जपना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? कोई भी नहीं, अच्छा। इसको नींद तो नहीं आ रही? तो गुह्यतम मंत्र जब लेकर जाता है तो देखते हैं रास्ते में जो रिक्शे वाला है वो इस महामंत्र को गा रहा है। थोड़ी आगे चलता है तो देखता है कि कुछ छोटी छोटी कन्याएं जो धोबी घाट पर अपने पैरों की मसाज कर रही हैं और मसाज करते समय इस महामंत्र को गा रही हैं। थोड़ी सी और आगे चलता है तो कुछ छोटी कन्याएं गोबर उठा रही हैं और गोबर उठाते हुए इस महामंत्र को गा रही हैं। वो व्यक्ति बड़ा परेशान, बोला गुरुजी ने तो बोला ये गुह्यतम मंत्र है, ये कैसा गुह्यतम है जो हर कोई गा रहा है? गुह्यतम का मतलब क्या? ऐसा मंत्र जो किसी को ना पता हो, है ना? पर ये तो सब लोग गा रहे हैं, तो ये कैसा गुह्यतम है? गुरुजी से पूछना पड़ेगा। वापस जाता है गुरुजी के पास और पूछता है, गुरुजी आपने मुझे गुह्यतम मंत्र नहीं दिया, ये मंत्र तो सबको मालूम है। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा मेरे पास एक ये पत्थर रखा है जिसे पारस पत्थर कहते हैं। इस पत्थर को लेकर जाओ और इसकी कीमत पूछ कर आना, परंतु इसे बेचना मत। सबसे पहले जाता है उसी रिक्शे वाले के पास और रिक्शे वाले से कहता है कि क्या तुम्हें ये पत्थर चाहिए? बताता नहीं है पारस पत्थर है। तो कहता है मेरा ये पत्थर किसी काम का नहीं, परंतु हाँ क्योंकि तुम मुझे इतना कह रहे हो तो लाओ मुझे दे दो, मैं इससे अपनी मेरी बेटी बहुत फटी हुई है उसे दे दूंगा, वो अपनी पत्थर है ना तो उसके काम आएगा। वो मन में सोचता है पारस पत्थर और पैर रगड़ने के लिए। वापस जाता है, उस जो गोबर जो इकट्ठा कर रही होती हैं बच्चियां, उनसे पूछता है कि लड़कियों तुम क्या ये इस पत्थर को लोगी? देखो कितना चमकीला पत्थर है। तो बोली वैसे तो हमारे ये किसी काम का नहीं, परंतु देखने में सुंदर है, तो एक काम कीजिए आप हमें दे दीजिए, हमें गोबर उठाने में बड़ी दिक्कत होती है, इससे हम गोबर समेट लिया करेंगी। सोचने लगा पारस पत्थर से गोबर, इसकी तो ये कीमत नहीं। फिर वो जाता है उनके पास जो कि सच में अपने पैरों को रगड़ रही थी उस घाट पर, गंगा के घाट पर। उनसे पूछता है क्या तुम्हें ये पत्थर चाहिए? ये देखने में तो बहुत सुंदर है, चमकीला पदार्थ है, हमें दे दो। देखो हमारी एड़ियाँ कितनी फट चुकी हैं, ये साफ ही नहीं होती, इस पत्थर से शायद साफ हो जाएंगी, हमें ऐसा लगता है। तो वो वापस जाता है और गुरुजी के पास जाकर कहता है गुरुजी इस पारस पत्थर का कोई भी ठीक मूल्य नहीं लगा पाया। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम जाओ। जाता है जौहरी के पास और जौहरी से कहता है कि तुम इस पत्थर का क्या मूल्य दोगे? तो जौहरी कहता है मैं इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं चुका सकता, मैं दुकान भी बेच डालूं तो भी इस पत्थर का मूल्य मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो अपने गुरुजी के पास जाकर कहता है गुरुजी मूल्य तो इसका कोई नहीं चुका पाया, यहाँ तक कि जौहरी भी चुका नहीं पाया, बाकी की तो बात ही क्या। परंतु मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा जिस प्रकार इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं चुका पाया, ठीक उसी प्रकार ये जो मैंने महामंत्र तुम्हें प्रदान किया है इसका भी कोई मूल्य नहीं चुका सकता। कोई जानता ही नहीं इसका मूल्य क्या है। गाने को तो सभी गा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, भगवान का नाम है, भगवान का नाम कभी भी खाली नहीं जाता। परंतु इस मनुष्य जीवन में मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद जो कोई भी भगवान का नाम लेता है और भगवान की कथाओं को सुनता है उसे भव से पार
वो आसानी से भव से पार हो जाता है। जैसे कि गाय का, शास्त्र हमारे बताते हैं, गाय का बछड़ा होता है ना, गाय नहीं, गाय का बछड़ा, खुर यानी इसका जो पैर होता है वो कितना बड़ा होता है, बिल्कुल जरा सा, थोड़ा सा होता है। तो अगर गाय का बछड़ा किसी गीली मिट्टी पर पैर रखे तो वहां एक गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में पानी अगर आ जाए तो हम उस पार करेंगे, बहुत आसानी से पार कर जाएंगे ना, पता भी नहीं लगेगा और इतनी आसानी से हम उसको पार कर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान का नाम है और ये भगवान की कथाएं हैं, जिस नाम को हम इतने रो पीट कर गाते हैं, बड़े दुखी मन से गाते हैं, जानते हैं ये नाम कितना मूल्यवान है। इस नाम की कीमत वो ही पहचान सकता है जिसने इस नाम का अनुभव, जैसे कि वो जोहरी। हर कोई इस नाम की कीमत को नहीं पहचान सकता। जब हम इस नाम को अपने जिह्वा से लेते हैं, लेते 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 एक दिन हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। कैसे हमें पता लग जाता है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य क्या है। तब ये हरिनाम हमारे जिह्वा पर नृत्य करने लगता है, तब नृत्य करता है, और तब हमें पता लगता है कि इस हरिनाम की क्या महिमा है। इसी हरिनाम के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। भगवान की जो कथाएं हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है, बहुत शोर हो रहा है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। यानी कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो कोई भी इन भगवान की कथाओं को अपने कानों से सुनता है, उसके सब प्रकार के नष्ट, जो सब प्रकार के अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के दुख उनके दूर हो जाते हैं। ये मनुष्य योनि कितनी महत्वपूर्ण है जानते हैं आप? इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता आदि भी तरसते रहते हैं। वो कहते हैं क्योंकि स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है कि वो भूल जाते हैं कि हमें भगवान का भजन भी करना है। कभी कभी भगवान उनके सामने आ भी जाएं तो भी उनका वो यथोचित सम्मान नहीं कर पाते। तो ये मनुष्य योनि ही केवल एक ऐसी योनि है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं। नरक के लोग तो इतने दुखी हैं, वो भगवान का भजन कर नहीं सकते। ज़्यादा दुखी जब होते हैं तो भी भगवान का भजन नहीं किया जाता, नहीं कर सकते। मन दुखी है, कैसे करेंगे? कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कोई हमें कहे कि लो भगवान की कथा सुनो, लगेगा मन भगवान की कथा में। मन वहीं जाएगा जहाँ से दुख आया हो, जहाँ से हमें दुख महसूस हो रहा है। ज़्यादा सुखी हो गए तो भी भगवान को याद नहीं करते, करते हैं। बहुत ज़्यादा सुखी हैं तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे। कुछ लोग तो पार्टीज, पब वगैरह भी जाते हैं, ड्रिंक भी चलता है घर में, नॉनवेज वगैरह सब कुछ चलता है। तो कहाँ भगवान को याद करते हैं अधिक सुखी में भी। तो ज़्यादा सुख और ज़्यादा दुखी दोनों ही अवस्थाओं में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी देखिए हमारी हालत, भारत भूमि में जन्म लेने के बावजूद भी, भारत भूमि में जन्म लेना कितना अच्छा बताया जाता है जानते हैं आप? भारत भूमि के जो वासी हैं उनकी रग रग में भगवान का नाम होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत भूमि की जो पवित्र नदियां हैं वो कितनी पवित्र हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। अगर आप फॉरेन में जाएं तो उन लोगों को नहीं मालूम कि गंगा नदी क्या होती है ना। वो लोग आएंगे भी तो वहाँ पर नहाने के लिए और मौज मस्ती करने आएंगे, वो लोग पूजा आदि के उद्देश्य से नहीं आएंगे। जानते हैं हम लोग भारत भूमि में जन्म लेने के कारण जानते हैं कि संतों की क्या महिमा होती है। भगवान के विग्रह को हम अनादर नहीं करते, है ना कहीं एक डर होता है, कहीं ना कहीं एक डर होता है भगवान का कि अनादर कर देंगे तो जाने क्या हो जाएगा, है ना। तो ये भारत भूमि में जन्म लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो भी हम इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी भगवान का
भजन नहीं करते, हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, अपने स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, संपदा आदि में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने में हमें कोई आनंद नहीं आता। इतना हृदय हमारा पत्थर हो चुका है कि अगर भगवान का नाम कहीं चल रहा हो तो हमें नींद आने लगती है। ऐसी हमारी आंखें इतनी पथरा गई हैं, इतनी पत्थर हो गई हैं कि भगवान का नाम चल रहा हो, भगवान की कथाएं अगर कहीं चल रही हो तो नींद आती है। कितना दुर्भाग्य है हमारा, सोचिए कितना दुर्भाग्य है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी हम लोग भगवान की कथाओं से कितने दूर हैं। जानते हैं आप श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते वो कान सर्प के बिल के समान होते हैं। जो सांप का बिल होता है ना, जिसमें बिल, जो सांप होता है वो अपना बिल नहीं बनाता, जानते हैं ना आप लोग। चूहे बिल बनाए और सांप क्या करते हैं, चूहे के बिल में घुस के चूहे को खा जाते हैं और अपना वहां रहते हैं आनंद से, तो वो अपना बिल नहीं बनाता। तो ऐसे ही जो ये संसार की बातें हैं ना, इनको भी कोई जगह चाहिए घुसने के लिए। तो क्या करते हैं, जिस बिल में चूहे रहते हैं यानी भगवान की कथाएं नहीं रहती, उन बिलों के अंदर जाके घुस जाते हैं। और जैसे सर्प जहर फैलाता है, सर्प के अंदर क्या होता है, जहरीला होता है ना, सांप काट ले तो मर जाता है इंसान। तो जैसे सांप अंदर कानों में घुसकर बिल में घुसता है और उसके अंदर जहर ही जहर होता है, ऐसे ही जो संसार की बातें हैं, सांसारिक बातें, ये जब हमारे कानों में प्रवेश करती हैं तो हमारे हृदय को, हमारे मन को जहरीला करती हैं। और यही जहर ईर्ष्या रूप में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में बाहर निकल के आता है। ऐसे ही निकलता है जहर। जो कान भगवान की कथाओं से वंचित रहते हैं, यकीन मानिए ये श्रीमद् भागवतम ठोक कर कह रहा है कि उसके लिए यमराज के द्वार पूरी तरह से खुले पड़े हैं। जिनका सर कभी श्री भगवान के चरण कमलों में झुका नहीं, वो सर, कद्दू देखा है आपने? कद्दू, बहुत भारी कद्दू, 5 किलो का, 10 किलो का भी होता होगा, होता होगा, है ना? तो होता है, अगर वो हमारे सर पे रख दिया जाए तो क्या होगा? हमारी गर्दन कैसी हो जाएगी? झुक जाएगी ना। ऐसा ही है हमारा सर, अगर श्री भगवान के चरण कमलों में हमारा सर नहीं झुकता, वो एक बोझ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो हाथ, जिन हाथों से हम सारा दिन भर अपने घर का काम, बाहर का काम, लोगों को चटाके पटाके लगाने का काम करते हैं, ये हाथ अगर कभी श्री भगवान की सेवा नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, तो ये हाथ ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से, मान लीजिए वो कड़छी, खाना बनाने वाली कड़छी जिसमें कोई जान नहीं होती, वो ठीक उसी प्रकार से ये शरीर अगर कभी भगवान की सेवा में नहीं लगता तो ये शरीर उस शरीर की तरह है जो शरीर मृत अवस्था में हमारे सामने पड़ा है, ना तो हिल सकता है ना डूब सकता है। ये है हमारे शरीर की अवस्था। एक बात जान लीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। जाने कौन सी घड़ी, किस समय हमारे अंदर से हम जो आत्मा है, हमारी जो प्राण है, वो बाहर निकल जाएं, मालूम नहीं। हो सकता है भी बैठे बैठे ही किसी के प्राण पखेरु हो जाएं। बुरा मत मानिए, सत्य बात है, मान लीजिए, मैं अपने लिए ही कहती हूँ। तो हम जानते नहीं। एक बार कार्तिक मास अभी जो आने वाला है, कार्तिक मास में ब्रजमंडल परिक्रमा में ब्रज की परिक्रमा चल रही थी, वृंदावन की परिक्रमा चल रही थी। उस समय एक महान भक्त वैष्णव अचानक से हरि कथा सुनते सुनते उन्होंने शरीर का, उनका त्याग हो गया, शरीर छोड़ दिया। तो जब मुझे पता लगा कि हरि कथा सुनते सुनते और हरि नाम करते करते, माला भी कर रहे थे साथ में, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मैं सोचने लगी, आहा कितनी सुंदर उनकी मृत्यु हुई, शरीर छोड़ा। और कुछ ऐसे भी हैं जो राह चलते कभी भी गिर जाते हैं, सांस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई नहीं, बस वही हम हो गए, हमारे प्राण पखेरु। यम के दूत बड़े मजबूत, जो यमराज के दूत हैं, उनकी पकड़ से हम नहीं बच सकते। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेने के बाद भी, इतनी महत्वपूर्ण है ये मनुष्य योनि कि
इसी मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद हम भगवान के धाम तक को जा सकते हैं, श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर जैसे कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान कभी मरते नहीं, उसी प्रकार से हमारा भी कभी जन्म नहीं होगा और हम भी कभी मरेंगे नहीं। वैसे तो हम कभी जन्मते और मरते नहीं क्योंकि हम आत्मा हैं, परंतु इस शरीर में आना जाना हमारा खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा वो धाम है ऐसा जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम है। देवी देवताओं के धाम, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाला भूतलोक को जाता है। अभी पितृ श्राद्ध चल रहे हैं ना, पितृलोक की पूजा करने वाला पितृलोक को जाता है। और भगवान कहते हैं मेरी पूजा करने वाला मेरे धाम आता है जहां से जाकर कोई भी वापस नहीं आता। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, माता जी भगवान तो मरे थे, देखते हैं ना हम टीवी में, सुनते भी हैं कि भगवान के पैरों पे बाण लगा था। अगर आप लोगों को पता हो तो भगवान के पैर पे बाण लगा था, एक शिकारी ने मारा था, पता है आप लोगों को, श्री कृष्ण के पैरों पर। तो पूछ रहे थे मुझसे कि भगवान तो मर गए थे। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि प्रभु जी जरा ये बताइए कि किसी के पैर में चाकू लग जाने से क्या कोई मर जाता है? मरता है? मैंने तो सुना है पैरों में चाकू लगने से पैर ज़्यादा से ज़्यादा काटना पड़ सकता है, पैरों पे पट्टी बांध दी जाती है। हम कितनी बार पैरों पे चाकू लग जाता है तो कील घुस जाती है तिकोनी, हाँ ज़्यादा ही हो गया तो पैर काटना पड़ जाता है, मरता तो कोई नहीं है। तो जो भगवान जिन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों को इतनी आसानी से मार दिया, इतनी आसानी से, पूतना को मात्र केवल अपने होठों से पकड़कर मारा था। पता है आप लोगों को भगवान कितने छोटे से बालक, 7 दिन के पूतना आई थी, कितनी भयानक राक्षसी आई थी, और उसने मात्र केवल होठों से पकड़ा था, ना हाथों का जोर लगाया ना पैरों का जोर लगाया, मात्र केवल अपने होठों से, दांत भी नहीं आते 7 दिन के बालक के, होठों से पकड़कर भगवान ने उसके प्राणों को उड़ा लिया। फिर भी देखिए भगवान कितने दयालु, जो पूतना उनको मारने आई थी, कालकूट का विष अपने स्तनों में लगाकर आई थी। पूतना का मतलब होता है पूत ना, जिसका पूत यानी जिसका कोई पुत्र नहीं होता उसको पूतना बोलते हैं। और हमें मालूम है ना कि जब किसी का पुत्र नहीं होता तो उसके स्तनों में दूध नहीं उतरता, उतरता है क्या? नहीं उतरता। जिसका पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, किसी के कोई संतान नहीं, तो उस स्त्री के कभी भी दूध नहीं उतरता। तो पूतना के कैसे दूध उतर सकता है? पूतना के दूध नहीं उतरा था, भगवान दूध नहीं पी रहे थे। पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी, कालकूट नामक विष, इतना जहरीला विष था। उस विष को लगाकर आई थी उनको मारने के उद्देश्य से, दूध पिलाने तो आई नहीं थी। फिर भी ऐसे दयालु भगवान, कितने परम दयालु हैं श्री भगवान, कि उन्होंने पूतना को अपना धाम दिया। धाम, ना सिर्फ धाम दिया बल्कि उसे धात्रोचित गति दी। यानी वो धाई माँ, आपने धाई माँ सुना होगा ना, जो माता के साथ शिशु का लालन पालन में सहायता करती है, वो गति भगवान ने उसे अपने धाम में प्रदान की। सोचिए भगवान को मारने आई थी। ये बैलून इसलिए फुट रहे हैं ना, जो सो रहे हैं जग जाएगी। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? पक्का कोई बोर तो नहीं हो रहा? कथा सुनने में ऐसा होता है ना, कभी कभी नींद आ जाती है। अच्छे बढ़िया। ऐसा है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, बोला जाता है जिसको नींद ना आए वो हरिनाम कीजिए, क्योंकि हरिनाम में इतना बल है कि जिसको नींद नहीं आ रही है, हमारे इतने अनर्थ हैं, इतने अपराध हैं कि उन अनर्थों के कारण अभी नींद आ जाती है। तो इसलिए बार बार पूछना पड़ रहा है कि अगर नींद आ रही हो तो यहीं जय श्री राम। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने परम दयालु हैं श्री भगवान। हम जो जन्मों जन्मों से भगवान से विमुख हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी जन्म में भगवान को याद नहीं कर रहे और हमने कभी मनुष्य योनि इससे पहले कभी ना प्राप्त की हो, ऐसा नहीं है। हमने कई जन्मों में मनुष्य योनियां प्राप्त की होंगी। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख यानी कि हम कीड़े भी बने होंगे,
पतंगे भी बने होंगे। जब कभी कभी मैं नाली का कीड़ा देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में हो सकता है मैं नाली का कीड़ा भी रही हूँ, क्योंकि कुछ मालूम नहीं है ना। 84 लाख योनियां हमने ली हैं, तो जाने कौन सी योनि में हम हों। बड़ी मुश्किल से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य योनि है ये सुदुर्लभ है। दुर्लभ है यानी हमें मुश्किल से मिली है, लेकिन सु है, अभी मिली हुई है। सुदुर्लभ, दुर्लभ है परंतु सुलभ है, अभी मिल रखी है, इसलिए सु लगा दिया आगे से। लेकिन दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। शुद्ध चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती, हमें मालूम है ना। घी भी लेने जाओ तो उसकी भी एक कीमत नकली वाले से अधिक देनी पड़ती है ना। तो ये मनुष्य योनि कितनी ज्यादा लाभप्रद है। उसके बाद भी हम लोग जन्म जन्म से भगवान से भटके होने के बाद भी, इस जन्म में आने पर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। बड़ी मुश्किल से भगवान के विषय में बताने का प्रयास भी करता है। तो क्योंकि हमारे जो कान है ना, सांप के बिल, क्योंकि इसमें कभी भगवान की कथाएं नहीं घुसी, तो ये हमें भगवान की कथाओं को सुनने नहीं देता, कभी सुनने नहीं देता। इस शरीर को भगवान के भजन में अगर ना लगाया जाए, तो इस शरीर को यदि हम सजाते हैं, संवारते हैं, तो वो केवल वैसा ही है जैसे कि एक मृत शरीर का अलंकरण करना। जैसे कि एक मृत शरीर होता है ना, उसको सजा दिया जाए। मान लीजिए कोई मृत शरीर पड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसके हाथों में नेल पॉलिश लगा दे, लिपस्टिक लगा दे और बड़े उसको अच्छे से गहने, सोने के गहने वहने पहना दे, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और मेरे जैसे व्यक्ति तो यही सोचेगा कितना मूर्ख है, सोने के गहने एक मृत शरीर पर पहना रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगता, जो कान भगवान की कथाओं को कभी नहीं सुनते, जो जिह्वा भगवान के नाम को कभी लेना नहीं चाहती और ना ही कभी लेती है, ऐसा शरीर उस मृत शरीर के बराबर ही है जिस शरीर का अलंकरण किया गया हो। बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, आज हम क्योंकि यौवन अवस्था में हैं तो बहुत सुंदर हैं, है ना, सुंदर हैं। जब कुछ समय बाद हमें बुढ़ापा आ जाएगा और ये शरीर से ये जो यौवन अवस्था, जैसे बचपन चला गया, बचपन की फोटो देखी है, देखकर कितना खुश होते हैं, लेकिन विचारिए कि जो ये बचपन था अब क्यों नहीं है, अब क्यों नहीं। जो बचपन हमने इतने मजे में बिताया वो अब क्यों नहीं आता। कभी हम कहते हैं ना बचपन के दिन फिर लौट आए, तो वो क्यों नहीं है। अब हमें यौवन अवस्था प्राप्त हुई, प्रौढ़ अवस्था में जाने को है, और फिर लास्ट स्टेज होगी वृद्धावस्था, और उसके बाद तो सीधा मृत्यु। ऐसा तो नहीं है वृद्धावस्था के बाद कोई जवान हो जाएगा दोबारा से, ऐसा तो नहीं है। मरेंगे ही मरेंगे, ये तो कंफर्म है। और बुढ़ापा आएगा ये कंफर्म नहीं है, ये पक्का पता नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। मृत्यु आएगी ये पता है, पर बुढ़ापा आएगा ये नहीं मालूम हमें। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बूढ़े लोग ही मरेंगे और बुढ़ापे में ही भजन करेंगे। बच्चे भी मरते हैं, जन्मजात जो बच्चे अभी पैदा ही हुए, गर्भ से निकले ही हैं, वो भी मरते हैं। गर्भ के अंदर भी बच्चे मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बूढ़े ही मरेंगे, उन्हीं पर टैग लगाए कि जब बूढ़े होंगे तभी मरेंगे, ऐसा नहीं है, सब मर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें शरीर के लिए सारे 7 सामानों के इकट्ठा करना चाहिए? किस लिए? मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन में ही लग जाना चाहिए। आज ही पकड़ लो माला और छोड़ दो घर परिवार को, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि अपने जीवन में भगवान को शामिल कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान को भी शामिल करना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान को ही शामिल करना चाहिए। इनमें से तो सर्वोच्च वो ही है जो कहता है कि भगवान को ही शामिल करना चाहिए। याद रखिए, जब अभी हमारे पास तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, नाते हैं, एक फ़ोन किया हमारी मदद करने आ जाएंगे। जेब में गर्मी, खून की गर्मी है, पैसे की गर्मी है,
यौवन की गति है। शरीर भी है, स्वस्थ है, रोग नहीं है अभी शरीर में किसी प्रकार का, सब मदद करने के लिए आ जाएंगे। जब बुढ़ापा आएगा उस समय हमारे पास कोई नहीं बैठेगा। देखिएगा, कभी बूढ़े लोगों को देखिएगा आप लोग। मैं ये ना बूढ़े लोगों को बड़ा देखती हूँ, मुझे इससे बड़ा इंस्पायर अपनी लाइफ में बहुत मिलता है कि देखिए ये बूढ़े लोग हैं, इनके पास कोई बैठना पसंद, बातचीत करें। दूसरा, हम उनसे बात करना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका और उनके सोचने का तरीका हो सकता है अलग हो, है ना। तो ज़्यादा बहुत अच्छे हुए तो हालचाल पूछ लिया, खाना वगैरह दे दिया, थोड़ा बहुत बातचीत हो गई, पर हमेशा बैठना यूँ पसंद नहीं करते। जैसे कि अभी हमारे साथ बैठना कोई अन्य व्यक्ति बैठना पसंद करेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा आसानी से बातों में निकल जाएगा, पर बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं निकलता। बुढ़ापे में हम एक टक लगाकर बैठ भी नहीं सकते। वैसे तो अभी भी नहीं बैठ सकते, दीवार की ज़रूरत पड़ती है, नहीं बैठ सकते। तो बुढ़ापे में हमारे साथ कोई नहीं होता। अभी हमें ना भगवान की कीमत पता नहीं लगती, बड़े मौज मस्ती में घूमते हैं। ये चमक, ये दमक, ये फुलवारों की महक, है ना, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हमारे पास बैठना कोई पसंद नहीं करेगा, हमसे बातचीत करना कोई पसंद नहीं करेगा। हमारे हाथ जो आज बिल्कुल स्थिर हैं, ये ऐसे कांपेंगे, है ना। किसी वस्तु को उठाने में बूढ़े लोगों के हाथ देखेगा, बहुत कांपते हैं, जल्दी से डर जाते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि चिंता ही की है ना अपनी सारी जीवन भर। बच्चों की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, फिर पैसा कहाँ से आएगा इस चीज़ की चिंता, वो भी पढ़ाई किए होंगे, पढ़ाई की चिंता, उन्होंने भी कमाया होगा, बच्चे तो पाले हैं ना भाई, कमाया तो होगा, चाहे कैसे भी कमाया हो, तो उसकी भी चिंता तो ऐसे नहीं होनी चिंता नहीं हुई, तो हर चीज़ की चिंता, और अंतिम में रोग की चिंता, फिर कोई साथ नहीं दे रहा इस चीज़ की चिंता। तो क्या होता है ना, वो जीवन भर चिंता लेते आते हैं, तो बुढ़ापे में बैठकर चिंता ही करते रहते हैं, चिंतन नहीं कर पाते भगवान का, चिंता करते रहते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि ये अवस्था हमारी भी हो जाए? चाहते हैं हम? नहीं। अभी हमारी जबान बहुत तेज बोल सकती है, अभी हमारे मन स्थिर हो सकता है, हम प्रयास करें तो हमारा मन स्थिर हो सकता है, हमारी आंखें एक टक दूर से भी भगवान के सौंदर्य को देख सकती हैं, निहार सकती हैं, उनकी मधुर मधुर मुस्कान को देख सकती हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देख सकती हैं। त्रिभंग रूप में जब भगवान श्री श्याम सुंदर खड़े होते हैं तो उसको देख सकते हैं अभी हम, ये आंखें अभी इनमें बल है, इन आंखों में, ये कान अभी भगवान की हरि कथाओं को बड़ी आसानी से सुन सकती हैं। बुढ़ापे में ये कुछ भी हमसे होने वाला नहीं। 2 वक्त की रोटी भी जाने हमें दे या ना दे मालूम नहीं, भरोसा नहीं ना फ्यूचर कैसा है। अब डिटेल में आपको क्या बताऊं, पता ही होगा आप लोगों को। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिले ना मिले, ये मत सोचिए अभी हम बहुत कमा रहे हैं इसीलिए तो कमा रहे हैं कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे। बहुत लोगों ने कमाया है, देखिए जाकर, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। मैं तो किसी से पूछती हूँ ना आप कैसे हैं, तो ऊपरी मन से तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं जी, ठीक हैं, सब बढ़िया है, परंतु चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होती जो कि हमारे प्यारे भगवान के चेहरे पर होती है। लेकिन भगवान को कोई टेंशन नहीं होती, बहुत हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और हमारे चेहरे पर मुस्कान होती भी है तो वो ऐसी मुस्कान होती है जो पल भर में गायब हो जाती है। हम कह तो देते हैं कि हम ठीक हैं, परंतु हम ठीक नहीं हैं। कैसे ठीक हैं? भगवान का भजन करते नहीं, रोग बीमारियों से तो पीड़ित रहते हैं, आज दांत में दर्द तो कल सर में दर्द, कभी पेट में दर्द तो कभी पैर में दर्द, हमेशा तो बीमार रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापा जो है आएगा और हम इसमें तभी हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, ठीक है। देखिए अभी जवानी में भी हमें कितने रोग आते हैं, जवानी में भी रोग ग्रस्त होते हैं ना हम, बीमारियां हमें लगती हैं कि नहीं लगती? जवानी में भी हमें बीमारियां बहुत लगती हैं। अगर अभी हम मान लीजिए अभी हमारी कमर में बहुत दर्द है, तो क्या हम एक जगह बैठकर कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। तो बिना समय गवाए हमें भगवान का
नाम लेना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। ठीक है, अगर हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। मनुष्य जीवन ऐसे ही गुजार देंगे, ऐसे ही गुजार देंगे। हृदय से सोचिए, अभी सच में हमें महसूस नहीं होता कि हम कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं हम लोग। ये कथाएं हमें बोझ लगती हैं सुनना, परंतु ऐसा नहीं है। जब इन कथाओं में टीवी देखना बोझ लगता है, कभी अपने दोस्तों से बात करना बोझ लगता है, फिर ये भगवान की कथा सुनना इतना बोझ क्यों लगता है? इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। मैं गा रही थी ना, तेरा जीवन है अनमोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा क्या जाएगा मोल, मोल नहीं जाता कथा सुनने में, यानी पैसा नहीं जा रहा कोई। फिर सिर्फ 2 कान देने हैं, इन कानों को देने में इतनी कंजूसी क्यों? क्यों इतने भारी भरे मन से हम कथा सुनते हैं कि हमें नींद आ जाती है? जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी आदत नहीं डाली इन कानों को भगवान की कथा सुनने की। अपने बच्चों की बातें कितनी प्यारी लगती हैं, पति की बातें कितनी प्यारी लगती हैं, दोस्तों की बातें तो बहुत प्यारी लगती हैं, परंतु ये कथाएं जो कोई बोलता है तो तब क्यों नहीं प्यारा लगता है? गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये जो भगवान की कथाएं हैं ना, ये श्रवण सुनने मात्र से मंगल प्रदान करती हैं, सुनने मात्र से हमारा मंगल करती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों का हरण करती हैं ये भगवान की कथाएं। और क्या करती हैं? तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत समान है। जब देवता लोग आते, देखिए देवताओं को भी भगवान की कथाओं का महत्व पता है, और हम जैसे निखट्टू निर्लज लोग, जिसे मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी हमें भगवान की कथाओं का महत्व ही नहीं मालूम। भगवान कहते मूढ़ हैं ऐसे लोग, मूढ़ जो मेरी कथाओं में आनंद नहीं लेते, जो मुझे मनुष्य समझते हैं और मेरा नाम लेने में जिन्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। गधे, भागवत में ऐसे बोला गया है, स एव गोखर, गो और खर हैं, गधे हैं, गधे जिन्हें भगवान की कथाओं को सुनने में कोई आनंद नहीं आता, जो अपने आप को मात्र केवल शरीर मानकर इस शरीर का पालन पोषण करते हैं, और पालन पोषण करते करते ही अपने शरीर को छोड़ जाते हैं, और फिर अगले जन्म में नरक में जाएंगे, नरक की योनियां को भोगेंगे। उसके बाद जाके जो योनियां हैं, ये चमगादड़ ले लीजिए, जिससे कोरोना वायरस फैल गया, सब सुनने में आया ना, तो ऐसी योनियों को प्राप्त करते हैं हम। सोचिए, इन योनियों में भगवान का भजन नहीं होगा, कभी नहीं कर सकते। कुत्ते बिल्ली की योनि में कभी कुत्ते को नहीं देखेंगे आप भगवान की कथाओं को सुनते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। हमेशा खाने पीने भय और मैथुन में वो अपना समय बिताता है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार सोने में, निद्रा आहार खाने पीने में, निद्रा सोने में, भय। देखिए जानवरों को कितने भयभीत रहते हैं। एक कुत्ता अब दूसरे कुत्ते को अपनी गली में आने नहीं देता कि कहीं ये ना बन जाए इस गली का शेर। भय, कहीं चिड़ियों का झुंड लगा हो, अगर दाना चुग रही हो, अचानक से कोई आ जाए तो सब चिड़ियां फुर्र से उड़ जाती हैं। भय, कोई पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। मैथुन, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के संसर्ग में, इन्हीं सब में हम लिप्त रहते हैं। केवल ये ही 4 कार्य जानवर करते हैं, और अगर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद यही 4 कार्य हम करेंगे तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? मनुष्य को तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता है ना, पढ़ा होगा आपने सोशल स्टडी में, कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, समाज में रह सकता है, सामाजिक प्राणी है, और सबसे बुद्धिमान है। कहते हैं ना बुद्धिमान, तो किस बात का बुद्धिमान? अगर वो भी यही कार्य करे जो कार्य जानवर तक करते हैं। बस फर्क इतना है कि जानवर कुछ भी खा लेते हैं रास्ते में पड़ा हुआ, या अपना शिकार करके खाते हैं, हाँ, और हम जो है सजी सजाई प्लेट में खाते हैं। इतना फर्क है। चाहे सोने चांदी की प्लेट में खाएं, चाहे स्टील की प्लेट में खाएं, चाहे थर्माकोल की प्लेट में खाएं, खाते तो खाना ही है।
हम जो हलवा पूड़ी खाते हैं, अगर वही हलवा पूड़ी सुअर के आगे रख दिया जाए तो सुअर उस हलवा पूड़ी को नहीं खाएगा, उसके लिए वो यूजलेस है। वो नहीं कहेगा वाह कितना बढ़िया खाना रख दिया आज तो मेरे आगे, आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो नहीं कहेगा, उसको तो वो मल ही पसंद आएगा, वो कीचड़ ही पसंद आएगा। वो तुम्हारे हलवे पूड़ी को साइड करके उस कीचड़ को खाना ज़्यादा पसंद करेगा। वो ही उसका खाना है, वो ही आहार है। और अगर हमें बोल दिया जाए लो ये कीचड़ खा लो ये मल खा लो, ये हलवा पूड़ी तुम नहीं खाओगे, तो हम कीचड़ खा सकते हैं? नहीं, हम हलवा पूड़ी खाएंगे। लेकिन आनंद तो हम भी उस हलवा पूड़ी को खाने में उतना ही ले रहे हैं जितना कि वो सुअर उस मल को खाने में ले रहा है। सुअर को तो हलवा पूड़ी खाने में कोई आनंद नहीं आ रहा, जैसे हमें कीचड़ खाने में कोई आनंद नहीं आता। तो फिर हम में और सुअर में फर्क क्या? क्यों हमें इतना बुद्धिमान कहा जाता है? कुछ तो कारण होगा जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद हमें बोला जाए कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं। ऐसा क्या बुद्धिमान वाला कार्य है, ऐसा क्या है हमारे शरीर के अंदर जो हमें इतना बुद्धिमान कहा जाता है, जो इतना इंटेलिजेंट कहा जाता है? निद्रा, नींद तो जानवर भी लेते हैं, हम भी सोते हैं। मैंने तो देखा है जानवरों को सोते हुए। जानवर सोते हैं, सभी को मालूम है ना, हम भी सोते हैं। घोड़े खड़े खड़े सो जाते हैं, हमसे 4 कदम आगे खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। हमें तो बिस्तर चाहिए या फर्श चाहिए, कुछ तो चाहिए लेटने के लिए। खड़े खड़े हम रोज खड़े खड़े तो नहीं सो सकते। जानवर तो हमसे भी 4 कदम आगे हैं, तो जानवर को इंटेलिजेंट कहना चाहिए था, हमें क्यों इंटेलिजेंट कह दिया? भयभीत, हम भी कोई कम भयभीत नहीं होते। अचानक से अगर कोई गाड़ी हमारे सामने से आकर निकल जाए तो हमारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बगल में कोई चल रहा हो तो कहते हैं यार ये तो अभी मार ही दिया था, और 4 गालियाँ और निकाल देते हैं सामने वाले को जो गाड़ी से गए। इतने भयभीत तो हम रहते हैं। फिर हमें और जानवरों में फर्क क्या? सोचा कभी आपने? जानवर भी मैथुन क्रिया करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, और हमसे तो ज़्यादा करते हैं। दर्जन दर्जन बच्चे पैदा होते हैं उनके, होते हैं कि नहीं होते? तो फिर जानवर ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए था, हमको क्यों इंटेलिजेंट बोल दिया? क्यों शास्त्र बोलते हैं कि जो मनुष्य होता है वो ही उसकी सर्वोच्च योनि है, मनुष्य योनि सर्वोच्च योनि है? क्यों बोलते हैं? क्या शास्त्रों में गलत कहा गया? नहीं, शास्त्रों में गलत नहीं कहा, हमारे समझने का फेर है। क्योंकि चेतना, आत्मा हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर है, जानवरों में कोई आत्मा नहीं होती, क्योंकि इसी आत्मा के बल पर हम चलते हैं फिरते हैं। यदि ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो उसी समय हम मर जाएंगे, यानी हमारा शरीर वहीं जाएगा। अभी प्राण पखेरु हुए नहीं कि हमारा शरीर वहीं गिर गया। 1 सेकेंड, क्षण मात्र भी नहीं लगेगा इस शरीर को नीचे गिरने में। आत्मा के निकल जाते ही शरीर गिर जाएगा, है ना? तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि जानवर भी मरते हैं ना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जानवरों में आत्मा है, हम में आत्मा नहीं, या हम में आत्मा है जानवरों में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा हम में भी है, उनमें भी है, सब कुछ तो एक जैसा है। फिर ऐसी क्या चीज़ है जो जानवरों को हमसे अलग बताती है? क्या चीज़ है? वो है हमारी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो भगवान में लगती है। ऐसा नहीं कह सकता कोई कि जानवर में बुद्धि नहीं होती। मैंने देखा है कि जानवर अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से पालते हैं। लाड प्यार के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। एक जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो देखिएगा, जो गाय पालतू नहीं होती, उसका मालिक नहीं है जिस गाय का, वो गाय अपनी जिह्वा से अपने बछड़े को साफ करती है। रक्त लगा होता है ना बछड़े पर, जब पैदा होता है बछड़े पर रक्त लगा होता है, तो अपनी जिह्वा से साफ करती है। बुद्धि कहाँ से आई? है ना उसके अंदर इंटेलिजेंस। खाने को कहाँ ढूंढना है, कहाँ मुझे बचना है, कहाँ से मेरे को डर है, कौन मुझे मार सकता है, दूध की सुगंध कैसी है ना? ये बुद्धि का कार्य है, सोचना समझना। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या? हम में और उनमें केवल इतना ही फर्क है कि मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनकर उन्हें समझ सकता है, भगवान को जान सकता है, तत्व रूप में जान सकता है भगवान को, भगवान का नाम ले सकता है। परंतु जानवर ये कार्य कभी नहीं कर सकते। ये कार्य आप जितना मर्जी जानवरों को कथाओं सुना लो, जितना मर्जी उसे बोलो ये रही माला और माला कर लो, जानवर कभी कथा नहीं करेगा, कभी नहीं सुनेगा, कभी माला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो अगर हम भी माला नहीं करें, हम भी नाम ना ले, हम भी कथा ना सुने, तो हमें और जानवरों में कोई फर्क है? बोल बोल कर तो हमें भी चले जाएंगे, कथा सुनो, हरिनाम लो, भगवान की सेवा करो, भगवान के आगे सर झुकाओ। तो जानवरों के जैसे हम भी ना करें तो फिर क्या फर्क रह गया हम में और जानवरों में?
कोई फर्क नहीं। इसलिए कहते हैं शास्त्र कि जो मनुष्य योनि है सर्वोत्तम योनि है। इस योनि को इतना जाया मत कीजिए, कौड़ियों के भाव इस योनियों को मत बेचिए। बहुत मुश्किल से मिलती है ये मनुष्य योनि, बहुत मुश्किल से। आज जिस बच्चे पर हम इतना लाड प्यार जता रहे हैं, है ना, जिस परिवार में रहकर जिन सांसारिक लोगों पर हम अपना लाड प्यार जता रहे हैं, ये नाते रिश्तेदार हमें छोड़कर शमशान तक अधिक से अधिक हमारा साथ देंगे, उसके बाद हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान को शामिल करना चाहिए। थोड़ा ही समय सही, परंतु भगवान को याद करना चाहिए। इन कानों से भगवान की कथाओं को सुनने का समय निकालना चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान की कथाएं हों, हमें कथा सुनने का समय निकालना चाहिए। ठीक है, समय मुझे लगता है बहुत हो गया है, 8-10 हो गए हैं, और आप लोगों को भी शायद बोर हो रहे होंगे आप लोग हैं। माता जी ने बहुत सुंदर ये जो है व्यवस्था की है, और मैंने जब इनके लड्डू गोपाल जी है ना, ठाकुर जी, ये सारे आप ही के हैं, जितने हैं यहाँ पर सभी के हैं। तो बहुत सुंदर जो है, माता जी के हैं, 4 माता जी के हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है और बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। जो हम भगवान को अपने घर में रखते हैं, इन्हें हर किसी को रखना चाहिए, जानते हैं आप, है ना। तो जब हमें भगवान को घर में रखना चाहिए तो उनकी सेवा भी करनी सीखनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने छोटे से बालक का लालन पालन करते हैं, ध्यान रखते हैं ना बच्चे का। एक माता, छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है, अभी छोटे बच्चे को नहीं पता कि मुझे अभी गर्मी लग रही है ना। माता को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को अभी गर्मी लग रही है, बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, इसके भूख का समय हो गया है तो इसे दूध पिलाना है, माता को ध्यान रखना है ना। ठीक इसी प्रकार से जो अपने घर में शिव विग्रह को रखते हैं, यानी ठाकुर जी को रखते हैं, उन्हें अपने ठाकुर जी का उसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है, उन्हें कब गर्मी लग रही है, उन्हें किस प्रकार के वस्त्र पहनाने हैं। जैसे अभी गर्मी है ना, तो अभी हम कैसे वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, पतले पतले, है ना। और वहीं अगर हम ठाकुर जी को पहना दे कड़क, तो कैसा लगेगा, ठाकुर जी को चुभेंगे ना। ऐसे ही ठाकुर जी सब कुछ लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कभी करके देखिए उनकी सेवा, कभी प्यार से उन्हें मना कर देखिए। भगवान हमारी हर क्रिया का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ति रूप में खड़े हैं बस और रख दिया उनके आगे, एक टाइम खाना हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान देखिए कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, कितने बड़े बड़े नैन हैं भगवान के। ये भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं सेवा के अनुसार। जैसी हम सेवा करेंगे ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। यदि हमारी सेवा में इतना बल होगा कि भगवान बिना हमसे बातचीत किए बगैर रह नहीं पाएंगे, आना ही पड़ेगा। कोई कागजी कल्पना नहीं है, सत्य बात है। करके देखिए, अगर लगता है आपको कि फेंक रही हूँ तो करके देखिए, भगवान आदान प्रदान करते हैं हमारी सेवा के अनुसार। भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है ठीक उसी प्रकार से मैं उसका भजन करता हूँ, यानी मैं उसकी सेवा को स्वीकार करता हूँ उसी प्रकार से। तो अगर हम भगवान को, जैसे हम अपने छोटे बालक को खाने का हर समय ध्यान रखते हैं ना, है ना, बड़ा बालक हो तो मैक्सिमम 3 टाइम 4 टाइम खाना खिलाते हैं, अपने ठाकुर जी को भी हमें समय समय पर भोज्य पदार्थ देते रहना चाहिए, वो भी उनके हिसाब से, अपने हिसाब से। भगवान को क्या पसंद है, जैसे कि हम किसी को अगर चाहें कि ये हमसे मान जाए, इसके दिल में हमारे लिए कोई जगह बने, तो हम क्या करते हैं, उसकी पसंद का देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है उसके दिल में जगह बनानी तो अपनी पसंद का जबरदस्ती देंगे। हमें तो पसंद है क्या बोलते हैं, रसमलाई ले लीजिए, हमें पसंद है रसमलाई, और सामने वाला खिला रहा है हमें रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसगुल्ले से हमें नफरत। अब बताइए जगह बनेगी, कैसे बनेगी। इसी प्रकार से जो भगवान को पसंद है ठीक उसी प्रकार से अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान के हृदय में भी हमारे लिए जगह बनेगी, है ना। भगवान को क्या पसंद है,
माखन मिश्री। भगवान को पसंद है अपना नाम, अपनी कथाएं और आपका प्रेम। ये पसंद है भगवान को। आप उन्हें भरपूर प्रेम दीजिए, और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि एक प्रेमिका होती है ना, अपने प्रेमी से जो कोई जब प्रेमिका प्रेम करती है तो अगर छुप छुप के वाला प्रेम हो तो क्या करेगी प्रेमिका? अकेले में रहती है, अधिकतर अकेले में रहना पसंद करती है, और अकेले अकेले मुस्कुराएगी, मन बातों को याद कर करके मुस्कुराती है, उसके रूप सौंदर्य को देखकर मुस्कुराती है। ऐसे ही करती है ना प्रेमिका। तो ऐसे ही जब श्री भगवान से हमें भी प्रेम होगा तो अन्य किसी और की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें भगवान की कथाओं में और नाम में इतना आनंद आने लगेगा कि अन्य कोई व्यक्ति है कि नहीं हमारे साथ में, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे हम जवान हों या बूढ़े, है ना। तो यही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और किसी का कोई प्रश्न हो अगर तो मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। मुझे भी इतना कुछ आता जाता नहीं है, थोड़ा बकर बकर करने की आदत है, तो सोचा क्यों ना इस जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, क्योंकि वैसे तो बहुत बकर बकर करती है, सब बेकार की बातें हैं, आज हैं तो कल नहीं हैं। तो सोचा जो नित्य है उसकी सेवा में लगाया जाए, जिससे हम भी शुद्ध हो जाएं, है ना। भगवान का अगर नाम कीर्तन इस जीवा से किया जाता है तो जीवा परम शुद्ध होती है। मन से अगर भगवान को याद किया जाता है, मन से उनकी कथाओं को सुना जाता है तो मन भी परम पवित्र होता है। जो कुछ भी भगवान में लगा दिया जाए। अच्छा, भगवान को हम भोग लगाते हैं, ये टॉफ़ी लगाए ना भगवान को भोग, इस टॉफ़ी को हम प्रसाद समझकर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का इसमें अधरा अमृत मिल चुका है, अधरों का अमृत मिल चुका है, परम पवित्र हो चुकी हैं, और हमारे मन को भी अब वही प्रसाद परम पवित्र करता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथाएं, भगवान का नाम हमें परम पवित्र करता है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी इसका उत्तर देने की। है किसी का कोई प्रश्न? नहीं, किसी को लगता है कुछ समझ नहीं आया क्योंकि प्रश्न स्कूल में जब टीचर लोग बोलती थी ना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो दो ही लोग क्वेश्चन नहीं पूछते थे, या तो जिसको सब समझ आ गया हो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बढ़िया है। हरे कृष्णा।